अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक प्यारा घर। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बन रही है और ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बन रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मुस्तकिल मैसेजेस आ रहे थे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से मुझे कह रहे थे कि हमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का फॉर्म फ़िलअप चाहिए कि वो कहें कि रिकंडक्ट करना चाहिए या उन्हें लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। इशू तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे कि दरअसल मसला ये चल रहा है कि एमडी के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जैसा हम टेस्ट करके आ रहे हैं हमें वैसे नताइज नहीं मिल रहे। उनका मानना ये है कि टेस्ट बहुत इजी है, वो अच्छा करके आ रहे हैं और वो 210 में से 200 या 170 या 180 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर से उन्हें पास किया जा रहा है। और कुछ बच्चे तो मतलब मैंने ख़ुद भी देखे, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हो, बच्चे अपना फ़ीडबैक दे रहे होते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है टीचर को कि एक स्टूडेंट का कैलिबर क्या है। तो इस हवाले से मुझे ज़रा दुख हुआ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। और इसमें बात ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि चंद 100 बच्चे अगर हमें बोलेंगे कि बीएमसी इदारा सही काम नहीं कर रहा है, या अगर चंद 100 बच्चे बोलते हैं कि हमें रिकंडक्ट करवाना है अपना टेस्ट, या फ़ला मसला है हमें पीएमसी सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो इन 100 बच्चों की बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये माइनॉरिटी है। ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि शायद इन बच्चों की ख़ुद की तैयारी नहीं होगी, तभी ये रोडों पे निकल आए हैं और ये धरने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रिकंडक्ट करवाना है अपना टेस्ट, मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें सपोर्ट करना है। आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको जो आपकी दरख्वास्त है वो ख़ुद जाके सबमिट करवानी होगी। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के बजाय आप लाहौर में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं या समवेयर एल्स, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म एंड सबमिट इट। आपकी बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड नथिंग एल्स। तो इतना भी कोई मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल काम है कि आपने अपनी जो बहुत ही ज़्यादा आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है कि आप शायद आंसू बहा के दिन गुजार रहे होंगे, तो उसमें से आपको चंद मिनट निकालने के लिए मुश्किल पेश आए, तो ऐसा नहीं है। फिर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं हमारे एक काम से क्या होगा, इस फॉर्म को फिल करने से हमें क्या मिल जाएगा, कुछ तो सुधरा नहीं है तो अब क्या सुधरेगा। देखिए, आपका काम है आवाज़ उठाना। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि आप पर जुल्म हुआ था तो क्या आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, बस वो इतना ही सवाल करेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि क्या आपको इंसाफ मिला था या नहीं, ये दूसरे का काम है। ठीक है, ये जो इदारे जिनको अल्लाह ताला ने काम सौंपा है वही उन्हीं से सवाल होगा इस बारे में। आपसे सिर्फ इतना सवाल होगा आपने आवाज़ उठाई या नहीं। तो अगर नहीं उठाई तो आप भी उन्हीं फहरिस्त में शुमार हो जाएंगे ज़ालिमों की, क्योंकि आपके एक की आवाज़ ना उठाने से दूसरों को भी नुकसान पहुंचा है। अगर आवाज़ उठा ली तो आप कामयाब हो जाएंगे, कम अज़ कम अल्लाह ताला की नज़र में आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। तो चलिए हम फॉर्म फिल करने में आते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे होना है, क्या होना है, तो उस हवाले से मैं बना रही हूँ। अब देखिए, इसमें आपने सिंपली अपना जीमेल एड्रेस डालना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी डाल देती हूँ। ऑब्वियसली ये इनवैलिड है, पहले भी इनवैलिड डाला था मैंने जस्ट फॉर अ चेक, तो लिखा हुआ आ रहा है कि वैलिड होना चाहिए ईमेल। अभी मेरा वैलिड नहीं है, ये इसमें बस .com लिखा हुआ आ रहा है, तो इन्होंने समझ लिया कि ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने लिखना है नाम, तो आपका जो भी नाम हो आप लिखिए। इसके बाद आपके फादर्स नेम, अब वो जो भी है आप फादर्स नेम लिखिए अपना, और इसके बाद फिर आप आ जाइए CNIC पर। तो देखिए, जो पीएमसी टेस्ट में अपीयर हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी का CNIC ना हो। अगर CNIC नहीं है तो उसका स्मार्ट कार्ड होगा, अगर स्मार्ट कार्ड भी नहीं है तो बे फॉर्म तो लाजमी होगा। तो जो शुरू होता है 42201 से एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज़, तो आप वो लिखिए।
इसके बाद फिर आप आ जाए इंटरमीडिएट रोल नंबर पर। जो आपका इंटरमीडिएट यानी कि आपको सेकेंड ईयर में रोल नंबर मिला हो, आपने वो मेंशन करना है। अभी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं तो आप वो वाला रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका जो कुछ भी हो 915 एंड वट एवर, आप बस वो रोल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद फिर आ जाइए मैट्रिक या इंटरमीडिएट के मार्क्स। इंटरमीडिएट के मार्क्स फ़िलहाल आपके पास नहीं होंगे क्योंकि आप सिंध बोर्ड स्टूडेंट होंगे। जो दूसरे बोर्ड के होंगे उनके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। तो मैट्रिक के मार्क्स आप लिखेंगे। मैट्रिक में टोटल 850 होते हैं, जिसके 700 आए हों या जो भी मार्क्स आए हों 700, 690 या वट जो भी आए हों आप मेंशन कीजिए। ये मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ। अब इसके बाद फिर एमडी कैट रोल नंबर, अगर आपको याद हो तो वो आपका एम से शुरू होता हुआ एक रोल नंबर था, आपने वो मेंशन करना है। इसके बाद आपके एमडी कैट में कितने भी मार्क्स आए हों 60, 90, 100, 110, 120, 127, जो कोई भी आपके मार्क्स हो आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद फिर आपका आएगा व्हाट्सएप नंबर। अब आपकी मर्ज़ी, जो आपके घर में एक्टिव हो, मतलब एक्टिव फ़ोन सेल नंबर हो। जैसे कुछ होते हैं कोने खुदरे में पड़े रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप वो डालिएगा जो मुस्तकिल आपके इस्तेमाल में हो। अगर आपके पास कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ भी आए तो आप फ़ौरी तौर पे रिसीव करें, तो आप वो डालिएगा। इसके बाद फिर आपका एड्रेस। इसमें यूँ ना सोचिएगा कि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो हम निगलेक्ट कर दें इसको और हम ना डालें और हम ये फॉर्म स्किप कर दें। दरअसल बस डेटा इकट्ठा करने का मकसद है कि कितने बच्चे हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप डालिए, कंप्लीट एड्रेस डालिएगा, कराची पाकिस्तान, एंड में जो भी लिखते हैं वो सब लिखिएगा। जेंडर आपका मेल है, फीमेल है, आप नहीं बताना चाहते आपका क्या जेंडर है, आप जो मर्ज़ी डालिए। फ़ीमेल डालने में कोई नुकसान नहीं है, जब जाहिर सी बात है आपने अपना नाम डाला, अपना CNIC जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल दी, सो इट डजेंट मैटर कि आप जो है फ़ीमेल पे क्लिक करते हो कि प्रेफर नॉट टू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। स्टेटस रिपीटर है कि फ्रेशर है। रिफ्रेशर से मुराद कि जो सेकेंड ईयर करके अभी MD कैट में उन्होंने कदम रखा, यानी कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट दिया है MD कैट का। रिपीटर वो कि जिसने पहले भी पिछले साल भी MD कैट का टेस्ट दिया था, अब इस साल दोबारा से बैठ गया है। तो जो भी फ्रेशर हो या रिपीटर हो, जो भी हो, डाल दीजिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्कैन योर एप्लीकेशन एंड NIC एंड Gmail अस एट दिस एड्रेस और अटैचमेंट विद गूगल फॉर्म। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये गूगल फॉर्म आपके सामने ही खुला हुआ है। आपसे कहा गया है कि ये जो एप्लीकेशन है और ये जो CNIC है ये आपने डालना है। अब देखिए, आसान सा तरीका है। 9, 10 में आपने एप्लीकेशन का पैटर्न तो सीखा ही है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपने बस ये एप्लीकेशन लिखनी है और फिर आपने जो है जो भी मतलब जिस इदारे के नाम पे आप लिख रहे हैं उसके बाद फिर अपना आप सब्जेक्ट लिखिएगा और इसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर करके आप अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखिए। आपको जो जो मसाइल हैं आप वो दर्ज कीजिए और इसके बाद फिर ऐड में आ जाएगा योर सिंसियरली, डेट आती है और आपका नाम आता है, सिग्नेचर। सही है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप या तो फिर आप वर्ड पर अपनी एप्लीकेशन टाइप कीजिए और इसके बाद फिर आप जो है इसे वहाँ पर अटैच कर दीजिए। आप ऑब्वियसली आप वर्ड की फ़ाइल से तो अटैच नहीं करेंगे, तो इसको आपने फ़ाइल दूसरी में कन्वर्ट करना है, यानी आपको जो सिंगल पेज मिलता है उसमें। और इसके बाद फिर यानी कि जो पिक्चर होती है खाली, ठीक है, तो वो बहुत आसान है। मैं मुख्तलिफ़ तरीके आपको बता सकती हूँ। एक तो फ़ाइल में कन्वर्ट किया जाता है, दूसरा ये कि बहुत ही आसान तरीका, आपको फ़ाइल में कन्वर्ट नहीं करना आता है तो आप क्या करें, आप लिखें एप्लीकेशन, आप स्क्रीनशॉट लें, उसे क्रॉप करें और वो एक इमेज बन जाएगी और फिर उसे पेस्ट कर दें। नहीं करना है ऐसा तो ना करें, आप जो है हैंड रिटन एप्लीकेशन जो है अटैच कर दें तस्वीर खींच के और बस, और इसमें कुछ ख़ास नहीं है।
एप्लीकेशन पैटर्न तो हमने 9-10 में ही सीख लिया होता है, इससे पहले भी सीखा होता है, लेकिन याद सिर्फ 9-10 का ही रहता है। इसके बाद फिर आप अपनी CNIC फ़ोटो अटैच करेंगे, जो आपके पास CNIC मौजूद है या स्मार्ट कार्ड जो भी मौजूद है आप वो अटैच करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप डिमांड लिखेंगे। तो डिमांड मैंने देखी कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है रिकंडक्ट किया जाए टेस्ट। वैसे मैंने ख़ुद जो सुना है वो ये सुना है कि जी जो टेस्ट है वो रिकंडक्ट किसी भी सूरत हाल में नहीं होगा, लेकिन बच्चों की ये डिमांड है। आपकी डिमांड ये भी हो सकती है कि जी हमें आंसर की प्रोवाइड की जाए या जो भी हमारा इशू है वो ज़ेर कॉल लाया जाए। एप्लीकेशन में मैं बताना भूल गई कि आपने लिखना क्या है। डिमांड से मुझे दरअसल वो याद आया। तो एप्लीकेशन में आपने अपना जो इशू बयान करना है वो ये है कि वैसे तो आपको ही ज़्यादा पता होगा कि आपको टेस्ट सेंटर में क्या इशू महसूस हुआ, क्या मसला है। लेकिन जो मुझे कंप्लेंट्स मिली वो ये हैं कि सबसे पहली बात कि सर्वर इशू था। दूसरा ये कि जब हम टेस्ट दे रहे थे तो 2 करेक्ट ऑप्शंस थे, अब हम किस पे क्लिक करते उनकी आंसर की में क्या था हमें क्या मालूम। तीसरा ये कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस। एंड द लास्ट वन इज़, तो मैं कह रही थी कि आपका लास्ट मसला ये होगा कि जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए। अगरचा मार्क्स हमेशा उतने ही नहीं आते हैं या आपको हमेशा वो नहीं मिलता है कि जो आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक आपको मालूम तो होता है ना कि भाई इतने आंसर्स कंफर्म मैंने सही टिक लगाए थे, फिर क्यों ऐसा है कि उतने मार्क्स तो नहीं आए बिल्कुल भी। तो ये क्या मसला है। तो आप बस ये मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कीजिएगा, मुख्तसर अपना मसला बयान कीजिएगा। इतनी सारी एप्लीकेशंस में किसके पास टाइम होगा कि वो आपके निकाल के पढ़े। तो आपने मुख्तसर बयान करना है, बिल्कुल मसला वो आपका वैसे ही जानते हैं। अब बस फिर आपने सबमिट में क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। बस यहाँ पर आपकी बात ख़त्म। फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दिया करूँगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप, मेरी ओपिनियन है कि आप ये फॉर्म फिल कीजिए, आपका काम ख़त्म होता है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि सिर्फ आप MBBS या BDS पर ही नज़र रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम फील्ड्स की डिटेल बताऊंगी और आपने वो बहुत गौर से सुननी है। और फिर हम जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, ये फॉर्म एक तरफ और हमारा करियर एक तरफ। अच्छी बात है अगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, हमारा टेस्ट रिकंडक्ट होता है या हमें मालूम पड़ता है कि हम सही थे या PMC गलत था, लेकिन हमें ज़ाहिर सी बात नज़र रखनी चाहिए, प्लान B हमारा होना चाहिए हमेशा। तो प्लान B के तौर पे आप अपनी फ़ील्ड्स देख के रखिएगा। वैसे मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जिसमें आपका आई थिंक शौक़ होगा या आपको जाना चाहिए या आप वहाँ पर ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे MBBS से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका काम जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं कह रही थी वो मैं बताना भूल गई कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि या तो आप अपनी एप्लीकेशन और अपना जो CNIC है वो इस Gmail एड्रेस पे भेज सकते हैं या तो फिर आप गूगल फॉर्म पे भेज सकते हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा कन्वीनियंट गूगल फॉर्म ही है, ज़ाहिर है ये खटाखट हो जाएगा। ईमेल में आपने जो है खींच के भेजनी है इस ईमेल एड्रेस पर, तो ये मैं आपको जो है दे दूँगी ईमेल एड्रेस भी, ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है ये भी मैं आपको दे दूँगी। और फिर बस आपने ये सबमिट कर देना है एंड नथिंग एल्स। अल्लाह हाफिज़।